नमस्कार, ऋतिक तिवारी कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आपका जो कॉपी होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का, वो कैसा आता है। तो देखिएगा, कुछ इस तरीके का आपको सबसे पहला जो पेज होगा कॉपी का, इस तरीके का इंटरफेस आपको वहाँ पे शो होगा। और आपको क्या करना होता है, क्या क्या फिल करना होता है, ये ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी ईयर का एग्जामिनेशन होता है वो वहाँ पे आपको फिल करना होता है। उसके बाद आप देखिएगा ईयर आपको, यानी कि जो भी आपका ईयर है, मान लीजिएगा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, वो फिल करना रहेगा। उसके बाद देखिएगा सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे फिल करिएगा। अब देखिएगा पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर या थर्ड पेपर। कुछ सब्जेक्ट में 3 पेपर होते हैं, कुछ में 2 होते हैं। तो जो पेपर, मान लीजिए फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया या थर्ड हो गया, जो भी आपको फिल करना होता है वो यहाँ पे फिल करना रहेगा। इसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पे रोल नंबर फिल करना होगा। आपका जो भी रोल नंबर होगा, एक आपको रोल नंबर मिलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, तब आपको रोल नंबर उस पर फिल करना होगा। उसके बाद देखिएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी जिस तारीख को जिस डेट को आपका एग्जामिनेशन हो रहा है वो आपको फिल करना रहेगा। उसके बाद देखिएगा रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी कि जो आपका रोल नंबर था उसको वर्ड्स में, शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब देखिएगा यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होंगे, वो चीज़ अलग होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन फिल करना होगा जो आपने यहाँ पे फिल किया था। उसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है आपका एंशिएंट है, पॉलिटी है या इकोनॉमिक्स है, आपका नेम, बाकायदा नेम या जो कुछ, सब कुछ एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। अगर आपको उसका मीनिंग नहीं आता है, स्पेलिंग नहीं आता है, तो आप वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। बाकी देखिएगा ये देखिएगा क्वेश्चन पेपर नंबर, जो भी क्वेश्चन पेपर नंबर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है वो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिएगा डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे डे और डेट दोनों फिल करना रहेगा। उसके बाद देखिएगा लिखी गई उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, यानी कि आंसर, अगर आप आंसर शीट में, वैसे एक कॉपी इनफ होती है, अगर आप सही से लिखते हैं तो आपको सेकंड कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर सेकंड कॉपी ले रहे हैं तो आपको उत्तर पुस्तिकाओं की यहाँ पे संख्या लिखनी होगी, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कराने होंगे। अब देखिएगा कितने पेज की कॉपी होती है, तो 30 पेजेस आपको लिखने रहते हैं। 30 पेजेस की कॉपी होती है और 32 पेजेस। आप देखिएगा जैसे एक पेज ये हो गया और इसके उधर साइड वाला एक पेज हो गया, यानी कि टोटल पेज आपके कितने हो गए, 2। तो इन 2 पेजों पे जनरली नहीं लिखना होता है, क्योंकि पहले पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है और सेकंड पेज ब्लैंक रहता है। उसके बाद यानी थर्ड पेज से आपको लिखना स्टार्ट करना होता है। अब देखिएगा 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं 3 घंटे में, तो 4 से 5 पेज में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता है। तो टोटल अगर आप 5 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो 25 पेज तक इनफ हो जाते हैं। 25 पेज तक अगर आप लिख रहे हैं तो सही है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप ओवर राइटिंग करेंगे, ज़्यादा लिखेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। एक क्वेश्चन का फर्स्ट का अगर आप 10 पेजेस में आंसर लिख रहे हैं, फिर आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, आपका लास्ट, पहला आपने 10 में लिख दिया, दूसरा 8 में लिखेंगे, तीसरा 6 में लिखेंगे, चौथा आप 4 में लिखेंगे और पाँचवा आपका छूट जाएगा, या फिर आप 1-2 पेजेस में उसको निपटा के आ जाएंगे। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये बात आप ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट ज़रूर रखिएगा और कोशिश करिएगा हर क्वेश्चन को आप 35 मिनट से पहले लिख लें। 35 मिनट में ये क्वेश्चन आपको करना रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 30 मिनट में प्रयास करिए अगर लिखें, लेकिन अगर टाइम 35 हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली क्या होता है, जब आप लिखते हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको 45 मिनट तक लग जाते हैं, फिर दूसरे में आप 35 लेते हैं, तीसरे में आप 30, और फिर ऐसे टाइम कम होता चला जाता है। तो शुरुआत से ही प्रयास करिएगा कि कम से कम टाइम में आप लिखें। बाकी ये कॉपी आपको इस तरीके से मिलती है, और जब आप कॉपी आगे पलटेंगे तो 30 पेज आपको लिखने रहते हैं, दोनों तरफ आपको लिखना है, एक साइड में आपको नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिएगा थर्ड पेज हो गया और उसके जस्ट उधर वाला फोर्थ होगा, तो उस पर भी आपको लिखना है। अब देखिएगा लाइनिंग क्या होती है, तो कॉपी कैसी होती है, विदाउट लाइनिंग वाली होती है, यानी कि पूरी प्लेन जो आप पेज होता है, ये पेज जो होगा वो पूरी तरीके से प्लेन होगा। वो फ़ोटो मैंने नहीं खींची है, अगर आप यहीं से समझ लीजिएगा कि पूरा पेज प्लेन होगा। इतना बड़ा ये पेज है, पूरा प्लेन पेज होगा, वही आपको यहाँ पे जो है शो करेगा। तो जब आपको प्लेन पेज मिलेगा तो आप जनरली अभी तक लाइनिंग वाली कॉपी पे लिखते रहे हैं, तो प्लेन वाली कॉपी पे लिखने में दिक्कत ना हो, इसलिए आंसर राइटिंग जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा।
बाकी क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक तरफ लाइन कर देते हैं, इस तरफ लाइन कर देते हैं और इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर से भी लाइन कर देते हैं, दोनों तरफ लाइन करते हैं और बीच में लिखते हैं। जो आपको बेहतर लगे आप वो करिएगा। इससे क्या होता है, जब आप दोनों तरफ लाइन कर देते हैं तो बीच में जगह कम बचती है, तो जल्दी जल्दी आपके जो है पेज भर जाते हैं। जब आपके पास कंटेंट की कमी होती है, जब आपको लिखने में ज़्यादा शब्द आपके पास नहीं होते हैं, तब मोस्टली ऐसा लोग करते हैं। वैसे एक तरफ लाइन करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ लाइन करें, दो तरफ लाइन करें, जो आपको पसंद हो वो लाइन करें। लेकिन वर्ड्स जो लिमिट होती है उनको आप उतने शब्द लिखेंगे आंसर में, तभी आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और टीचर को घुमाने के प्रयास मत करिएगा। जब आप आंसर लिखें तो टीचर को घुमाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपसे अगर मान लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आया है, तो आप उसमें जो पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक डाल के लिखिएगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आप इधर उधर घुमाएंगे बात को, तब आपको नंबर नहीं मिलते हैं। और एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बता दें कि अगर महाजनपद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मैप बनाने की आवश्यकता है, तो मैप ज़रूर बना दीजिएगा। क्योंकि मैप आप जैसे मान लीजिएगा महाजनपद है, तो आप ऐसा मैप बना के उसमें जो महाजनपद हैं उनको पॉइंट आउट कर दीजिएगा कि ये मगध हो गया, इधर साइड ये जो भी पांचाल है, जो महाजनपद हैं सारे आप कोशिश करिएगा कि पॉइंट आउट कर दें, तो आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी आंसर राइटिंग की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो ऋतिक तिवारी AU मेरी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे जाके मैसेज कर दीजिएगा। कोई दिक्कत आपको हो, वहाँ पे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।